दोस्तों आज की खबरें ईरान के राष्ट्रपति की मौत की लेकर बहुत बड़ी खबरें सामने आई है। कहा जा रहा है कि इब्राहिम रईसी को मारा गया है। आप लोग वीडियो पर बने रहे। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की हेलीकॉप्टर क्रैश में मौत हो गई। मौत के बाद बहुत सारे सवाल उठे कि इब्राहिम रईसी को मारा गया है इजराइल के द्वारा, मोसाद के द्वारा। बहुत सारी चर्चाएं हो रही हैं। ईरान की जांच एजेंसियां जांच करने में जुटी हुई हैं। जिस जगह पर इब्राहिम रईसी का हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था वहां पर बहुत सारी इन्वेस्टिगेशन करने के बाद ईरान की तरफ से पहली रिपोर्ट जारी की गई है। क्या कुछ बताया गया है इस रिपोर्ट में, किस तरह से हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है, वो सारी चीजें आपके सामने रखूंगा। लेकिन पहले आपको इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की तरफ लिए चलता हूं। ज्यादा वक्त आपका बर्बाद नहीं करूंगा। आप लोग अब तक सुन चुके होंगे कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने इजराइल के खिलाफ फैसला सुनाया है। इजराइल को आदेश दिया है कि वो तुरंत रफा पर हमले बंद कर दे, सैन्य ऑपरेशन बंद करके अपनी सेना को वापस ले ले। और भी कुछ आदेश इजराइल को इंटरनेशनल कोर्ट ने दिए हैं। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने इजराइल से कहा कि आप मिलिट्री ऑपरेशन को बंद करके मानवीय गलियारा खोलें जिसके जरिए गाजा के लोगों को खाना पानी पहुंच सके। यही बातें 26 जनवरी 2024 को भी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने इजराइल से कही थी। लेकिन कोर्ट के आदेश के फौरन बाद ही इजराइल ने गाजा पर खतरनाक बमबारी कर दी थी। नेतन्याहू की सरकार के तमाम नेता इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को अपने ठेंगे पर रखते हैं। कल भी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने इजराइल को आदेश दिए, इजराइल के खिलाफ फैसला सुनाया। लेकिन उसके फौरन बाद इजराइल ने रफा पर, गाजा पर बमबारी कर दी, हॉस्पिटल में बमबारी कर दी, स्कूल कॉलेज में बमबारी कर दी। इजराइल किसी की नहीं सुन रहा है क्योंकि इजराइल को अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देशों का पूरा साथ मिला हुआ है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का फैसला आता है, उधर अमेरिका, ब्रिटेन और इजराइल के तमाम नेता इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को यहूदी विरोधी कोर्ट कहना शुरू कर देते हैं, लताड़ना शुरू कर देते हैं कि हम आपकी बात नहीं मानेंगे। कोर्ट के इस फैसले पर अमेरिका के नेताओं ने कहा कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जल्द ही नरक में जाने वाला है। और भी बहुत सारी अजीब सजीब बातें कोर्ट के लिए कही गई हैं। तो काहे के लिए ये अदालतें खोली गई हैं दुनिया के अंदर? काहे को इतने बड़े बड़े जज कोर्ट में बैठकर अपना वक्त बर्बाद कर रहे हैं जब उनकी कोई सुनता नहीं है? इजराइल सिर्फ और सिर्फ ताकत से रुक सकता है, बाकी ये नियम कानून इनके लिए कुछ नहीं है। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के अभियोजक करीम खान इस बात को पहले ही कह चुके हैं कि मुझसे एक बहुत सीनियर लीडर ने कहा कि ये जो कोर्ट हैं ये हमारे लिए थोड़ी ना है, यूरोप और यूरोप के दोस्तों के लिए थोड़ी ना है, ये तो पुतिन जैसे डकैतों के लिए है और अफ्रीका के लिए है। इन अदालतों की बस की बात कुछ भी नहीं है। सिर्फ वही एक अदालत है जो इन सबको सबक सिखाएगी या फिर ताकत के दम पर कुछ किया जा सकता है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के इस फैसले का सऊदी अरब, जॉर्डन, तुर्की, तमाम इस्लामिक देशों ने दिल खोलकर स्वागत किया है। अरे स्वागत किया है। फैसला सुनाने को तो कुछ भी सुना देता है, लेकिन उसको माने भी तो कोई। ये तमाम मुस्लिम देश इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के फैसले का स्वागत करने के बजाय इजराइल के ऊपर दबाव डाले कि इसको मानो, तब माना जाए कि तुम्हारे अंदर दम है। बहुत बड़ा मजाक चल रहा है दुनिया के अंदर और उस मजाक में फिलिस्तीन के लोग मारे जा रहे हैं। ईरान की तरफ वापस आते हैं। ईरान के राष्ट्रपति के हेलीकॉप्टर की जांच की पहली रिपोर्ट सामने आई है। रिपोर्ट में साफ तौर पर यह बात कही गई है कि हेलीकॉप्टर अपने सही रास्ते पर उड़ान भर रहा था। जो रास्ता तय किया गया था उसी रास्ते पर वो चल रहा था जब वह एक पहाड़ी से टकराकर क्रैश हो गया। जैसे ही हेलीकॉप्टर पहाड़ी से टकराया उसमें आग लग गई। शुरुआती जांच में मलबे में गोलियों के छेद जैसे किसी बाहरी प्रभाव से इनकार किया गया है। ऐसी बहुत सारी चर्चाएं हो रही थी ना कि लेजर मिसाइल के जरिए उसको मारा गया है, लेजर हथियार के जरिए हेलीकॉप्टर पर अटैक किया गया है। पहली रिपोर्ट में ईरान ने साफ कर दिया है कि बाहर से आने वाली किसी भी गोली का या किसी और चीज का निशान हमें नहीं मिला है। इससे एक बात साबित होती है कि इब्राहिम रईसी का हेलीकॉप्टर पहाड़ी से टकराकर ही क्रैश हुआ है। यह साफ ईरान की तरफ से कह दिया गया है। ईरान ने अपनी इस पहली रिपोर्ट में कहा कि जरूरी जानकारी इकट्ठा करने के लिए हमने एक जांच दल को तुरंत घटनास्थल पर तैनात कर दिया था। हमारी जांच टीमों ने उस जगह से बहुत सारा जरूरी डेटा इकट्ठा किया।
रिपोर्ट में बताया गया है कि हमने अब तक जितनी भी जांच की है उसमें हमें किसी भी तरह का कोई भी बाहरी मामला दिखाई नहीं देता है। खराब मौसम की वजह से ही इब्राहिम रईसी का हेलीकॉप्टर पहाड़ी से टकराया और टकराने के फौरन बाद उसमें आग लग गई, जिस वजह से सभी से कांटेक्ट खत्म हो गया और सबकी जलकर मौत हो गई। तो ईरान ने तो अपनी जांच की पहली रिपोर्ट में यह बात साफ कर दी है कि बाहर से कोई अटैक नहीं हुआ है। काफी सारे कमेंट वीडियो पर ब्लैक बॉक्स को लेकर आते रहते हैं। मेरे दोस्तों, अभी तक ईरान की तरफ से इब्राहिम रईसी के हेलीकॉप्टर के ब्लैक बॉक्स की जानकारी को शेयर नहीं किया गया है। क्या कुछ बातें उसमें हैं अभी तक नहीं बताया गया, इसलिए मैं भी आप लोगों को नहीं बता रहा हूं। अगर मेरे पास खबर आएगी ब्लैक बॉक्स से जुड़ी, सबसे पहले आपको बताऊंगा। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की तरफ वापस आते हैं दोस्तों। 15 जज वहां पर बैठे हुए थे। 15 में से 13 जजों ने इजराइल के खिलाफ वोट किया। 2 जज ऐसे थे जिन्होंने एक बार फिर से इजराइल के सपोर्ट में वोट किया है। युगांडा की ये एक ऐसे मुंह वाली जज, इसने भी इजराइल के फेवर में वोट किया। बाकी एक इजराइल का जज था, उसने भी इजराइल के सपोर्ट में वोट किया। इंटरनेशनल लेवल पर कोर्ट ऑफ जस्टिस की काफी तारीफें की जा रही है कि बहुत अच्छा फैसला सुनाया है, लेकिन फैसला सुनाने से ज्यादा फैसले पर अमल करवाया जाए तो ज्यादा जरूरी है। ये जितने भी जज बैठे हुए हैं ना, ये सब के सब अमेरिका के नीचे दबे हुए हैं। दोस्तों, हमारे यहां पर कई सारे ऐसे मामले हुए हैं, जैसे बाबरी मस्जिद का एक बहुत बड़ा मामला हमारी सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया, जिसके बाद भारत के अंदर बहुत सारी ऐसी चर्चाएं हो रही थी कि इस मामले को इंटरनेशनल कोर्ट में लेकर जाना चाहिए। अब हंसी आती है मुझे उन सब बातों को सोचकर। कुछ लोग ऐसे थे सोशल मीडिया पर जो लगातार गुमराह कर रहे थे लोगों को कि ओआईसी बड़ा एक्शन लेने वाला है, ओआईसी में बाबरी मस्जिद को लेकर बात चल रही है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। और कुछ लोग कह रहे थे कि इंटरनेशनल कोर्ट में इस मामले को ले जाना चाहिए। क्या हो जाता? कुछ भी नहीं होता, कुछ भी नहीं होता मेरे दोस्तों। औकात क्या है ओआईसी की, औकात क्या है इंटरनेशनल कोर्ट की, सब हमारे सामने आ चुकी है। अब सिर्फ और सिर्फ दुनिया के कमजोर लोगों के लिए एक ही अदालत है, वो उसकी है, वही इंसाफ करेगी। बाकी दुनिया की अदालतों की बड़ी बड़ी अदालतें कैसे इन लोगों के सामने घुटने टेक रही हैं, कैसे ये लोग अदालतों को लताड़ रहे हैं। हंसी आती है यार इस चीज पर। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। दोस्तों, हमारी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल पर पहली बार आए तो फॉलो सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ शेयर भी कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।